जिंदगी में इतना खुश रहो कि गम भी कहे आई एम सॉरी, मैं गलती से आ गया। है अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। तो कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो आप लोग को पता भी नहीं चलता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि मेरी मीठी मीठी बातों से किसी को शुगर ना हो जाए। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि नेट फ्री है या हम फ्री हैं। बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। सुबह सुबह मुझे ऐसे उठाया जाता है जैसे बॉर्डर पे हमला हो गया हो और आखिरी सिपाही मैं ही बची हूँ। सारा मजाक एक तरफ और मेरी जिंदगी भी उसी तरफ। बात कड़वी है लेकिन सच है कि दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, लेकिन आप मानोगे नहीं। देखिए, खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, मैं आपको बता रही हूँ। ओम इग्नोराय नमः। दो लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, और फिर मम्मी से मार खाई और खुद ही समेट के फेंके हैं। दो लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। पारिवारिक परेशानियां अपने रिश्तेदारों को मत बताना, अरे वो उसमें मसाला डालकर भंडारा कर देते हैं। लोग क्या सोचेंगे वो तो बाद में सोचेंगे, पहले तो मेरा सोचना बंद कराओ। मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी सोच बंद ही नहीं हो रही है। कभी कोई गलती हो जाए तो घबराए नहीं, शांत मन से विचार करें कि नाम किसका लगाना है। इंडिया की सबसे फेवरेट डिश, खाओ मेरी कसम। दुनिया के सबसे बेस्ट कपल, मैं और मेरा मोबाइल। हम दोनों में लड़ाई तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। पहले के लोग तो पत्थरों से आग लगाते थे और आजकल के लोग तो बातों से आग लगा देते हैं। तुम लोग 5 रुपए के बिस्किट को तो पार्ले जी बोलते हो और 60 रुपए किलो प्याज को प्याज जी क्यों नहीं बोलते? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? एक बात पूछनी थी, अगर हलवा बनाते समय हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा बोल सकते हैं? मैं घर वालों के सामने बहुत इंग्लिश बोल रही थी, फिर अचानक उन्होंने 17 का पहाड़ा पूछ लिया। एक बात बोलूं, मेरी ना जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स में ही थोड़ी सी जिंदगी है, लेकिन ही खत्म ही नहीं होता मेरा। मतलब क्या मैं बोलूं। एक बात समझ नहीं आती कि जब इंसान रोता है तो आंख से आंसू गिरते हैं, लेकिन जब हंसता है तो दांत क्यों नहीं गिरते हैं? कृपया ध्यान दें, मुझ पर नहीं, अपने फ्यूचर पर। ये वो जमाना है, अगर कोई इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। जो दोस्त आपके हर मुसीबत में आपके साथ हो उसको छोड़ दो, क्या पता वही मुसीबत का कारण हो। आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे महाकुंभ नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं पहले पाप बता। अब उन लोगों को पाप बता दिए तो वो सब तो मुझे घर में ही धो देंगे।
महाकुंभ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों, जिनकी शक्ल मिले वो होते हैं भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो होते हैं दोस्त, और जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले वो होते हैं हस्बैंड वाइफ। क्या आपको पता है चाइनीज लोग इस हाथ से खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये मेरा हाथ है। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब हमें क्या पता था, सारे बड़े होकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर होंगे। अगर तुम लोगों को जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो गलत लोगों का साथ छोड़ दो। सारे मुझे ही छोड़कर चले गए। अगर आप किसी के घर में जाते हो और वो अपना मोबाइल साइड में रख दें, तो समझ लेना उन्होंने पैर छूने से भी बड़ा सम्मान दिया है आपको। हमारे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन एक पॉलीथीन से भरी पॉलीथीन जरूर होती है, जिसे मम्मी संभाल के रखती है। पता नहीं कौन सा, जैसे बड़ा खजाना हो। मोहल्ले से आवाज आ रही थी, 500 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाइए। बाहर निकली तो देखा कुर्सी बेच रहा था। कल रात को इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं जरा जल्दी सो गई। घर वाले मुझे बेहोश समझकर हॉस्पिटल ले गए। कल मैं बैंक गई तो वहाँ लिखा था, कृपया अंगूठा लगाकर दीवार पे ना पहुँचे। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो पढ़ लेते इतना तो अंगूठा ही क्यों लगाते? पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम लोग को बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। अगर 1 घंटा मैं अपने फ़ोन को हाथ ना लगाऊं ना, तो फ़ोन पे से आवाज़ आने लगती है, मालकिन ओ मालकिन, जिंदा हो या चल बसी। कल काम वाली बाई पटक पटक के बर्तन धो रही थी। मैंने पूछा तो बोली, मेरा काम बोलता है। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए ही नहीं, साफ साफ मना कर दिया। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। मेरे घर वालों ने कहा ऐसा काम करो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो मैं जाके सो गई। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। बताइए, जिन लोगों पे बस ना चल सके उन लोगों पे ट्रक चला सकते हैं? बताइए। जिंदगी में सिर्फ जीने के 2 ही तरीके हैं, सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि डॉक्टर और भगवान के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। जब भगवान नाराज़ होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर नाराज़ होते हैं तो भगवान के पास भेज देते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी, अचानक कांच के गिलास ने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने सबसे छुपा के उस कांच के गिलास को ठिकाने लगा दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, अंधेरा तो रात में होता है। हाँ, क्या आपको पता है जिंदगी में क्या खोया है क्या पाया है? मैं आपको बताती हूँ। जिससे मिठाई बनती है वो खोया है, और जो चारपाई पे लगा होता है वो पाया है। पहले मैं बर्तन धोती थी, फिर मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की, इंग्लिश सीखी, और अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। इंडियन सब्जी की लॉजिक पता है क्या है? जिस दिन कम बनती है उस दिन अच्छी बनती है। एक आदमी कुंभ के मेले में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान न्याय करो, भगवान न्याय करो। हमेशा भाई बहन को ही कुंभ के मेले से बिछड़ते देखा है, कभी पति पत्नी पे भी ट्राई करो। जो बीवी को मुसीबत बताते हैं ना, उनको एक बात बता दूं, वो आपके घर खुद ही चल के नहीं आई थी, आप गए थे बैंड बाजा बारात लेकर उसको लाने के लिए। ये बताइए, साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो ये मच्छरदानी में मच्छर क्यों नहीं होता, आदमी क्यों होता है? एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि लोग कहते हैं
कि पानी बैठ के और दूध खड़े होकर पीना चाहिए, लेकिन चाय में तो पानी और दूध दोनों होते हैं, तो उसे कैसे पीना चाहिए? देखिए, उपवास करने से तन हल्का होता है और बकवास करने से मन हल्का होता है, इसलिए बकवास कीजिए और डिप्रेशन से बचिए। जो लोग सुबह देर से उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं जिन्हें देखने में उनको टाइम लगता है। मैं एक बहुत इंटेलिजेंट वाइफ थी, चुटकियों में सारे घर का काम कर देती थी। फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। गाड़ी का पिछला टायर चाहे कितना भी तेज भाग ले, पर आगे वाले टायर से आगे नहीं भाग सकता। खाली बैठी थी, मैंने कहा आप लोग को बता दूं। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बैंक में खाता? नहीं सर, मैं तो घर में ही खा लेती हूँ। पुलिस ने चोर से बोला, तुमने 3 दिन लगातार एक ही दुकान में चोरी की, ऐसा क्यों? चोर ने बोला, सर एक दिन मैंने बीवी के लिए सूट चोरी किया, 2 दिन तो मैं सिर्फ कलर बदलने गया था। लोगों से लाइक सब्सक्राइब कराना बंद करो, चीप लगता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो, हमने दुनिया वालों के कहने पे मान लिया कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मुंह तो नहीं होता ना, तो बताएंगी कैसे? अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो आप लोग को पता भी नहीं चलता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि मेरी मीठी मीठी बातों से किसी को शुगर ना हो जाए। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि नेट फ्री है या हम फ्री हैं। बस चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो। सुबह सुबह मुझे ऐसे उठाया जाता है जैसे बॉर्डर पे हमला हो गया हो और आखिरी सिपाही मैं ही बची हूँ। सारा मजाक एक तरफ और मेरी जिंदगी भी उसी तरफ। बात कड़वी है लेकिन सच है कि दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, लेकिन आप मानोगे नहीं। देखिए, खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, मैं आपको बता रही हूँ, ओम इग्नोराय नमः। 2 लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, और फिर मम्मी से मार खाई और खुद ही समेट के फेंके हैं। 2 लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। पारिवारिक परेशानियां अपने रिश्तेदारों को मत बताना, अरे वो उसमें मसाला डालकर भंडारा कर देते हैं। लोग क्या सोचेंगे वो तो बाद में सोचेंगे, पहले तो मेरा सोचना बंद कराओ। मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी सोच बंदी नहीं हो रही है। कभी कोई गलती हो जाए तो घबराए नहीं, शांत मन से विचार करें कि नाम किसका लगाना है। इंडिया की सबसे फेवरेट डिश, खाओ मेरी कसम। दुनिया के सबसे बेस्ट कपल, मैं और मेरा मोबाइल। हम दोनों में लड़ाई तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। पहले के लोग तो पत्थरों से आग लगाते थे और आजकल के लोग तो बातों से आग लगा देते हैं। तुम लोग 5 रुपए के बिस्किट को तो पार्ले जी बोलते हो और 60 रुपए किलो प्याज को प्याज जी क्यों नहीं बोलते? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? एक बात पूछनी थी, अगर हलवा बनाते समय हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा बोल सकते हैं? मैं घर वालों के सामने बहुत इंग्लिश बोल रही थी, फिर अचानक उन्होंने 17 का पहाड़ा पूछ लिया। कुछ लोग मुझे देखकर बैगन की जैसा मुंह बना लेते हैं, क्या करूं? छोड़ दूं या भरता
बना दूं। लोग अब लड़ते नहीं, बस फोटो लाइक करना बंद कर देते हैं। क्या करें, आजकल लड़ाई भी डिजिटल हो गई है। दोस्तों, अगर आपके फोन में वायरस आ गया है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप अपने फोन को गर्म पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सारे वायरस मर जाएंगे। ठीक है ना? मेरे पति ने शादी से पहले भगवान से मांगा था कि भगवान अच्छा पकाने वाली देना, खाना बोलना भूल गए। जो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे, वो अपने सारे पाप अपनी पत्नी को ही बता दें, वो आपको घर में ही धो देगी। आपको पता है कुंभकर्ण चैन से क्यों सोता था? अरे उस समय फोन नहीं था ना, नहीं तो रात भर वो भी ऑनलाइन ही रहता। सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? हूँ मैं अच्छी? कुछ लोगों की सोच देखकर ये बोलने का दिल करता है कि आप भाड़ में खुद जाएंगे या मैं ड्रॉप करके आऊं। सुबह सुबह कोई मूड खराब ना कर दे, इसलिए मैं सीधा दोपहर को ही उठती हूँ। एक लड़के का पिता उस लड़की को बहुत पीट रहा था। इतने में पड़ोसी आया, बोल रहा है कि आप अपने लड़के को इतना क्यों पीट रहे हो? तो वो बोला कल इसका रिजल्ट आने वाला है। तो बोला कल आने वाला है ना, तो आज क्यों पीट रहे हो? तो उसका पिता बोलता है आज शाम को मुझे गांव के लिए निकलना है। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आज खाना बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया। आप ही बताइए कि सबसे पहले मैं क्या लगाऊं? स्टेटस लगाऊं या दवाई? घर में काम ऐसा करो कि घर वाले भी बोले ओ भैया तू रहने दे, तू जाके मोबाइल ही चला। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया, अब बस ये कुंभकर्ण बचा है, मर ही नहीं रहा, क्या करूं? दोस्तों, अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो सीधे किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसके पास हल है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या खोया और क्या पाया है, तो आप बता दीजिएगा जिससे बर्फी बनती है वो खोया है और जो चारपाई पे लगा होता है वो पाया है। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं होती है। पैसे का घमंड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लव के बारे में। लव श्री रामचंद्र जी के छोटे बेटे का नाम था। अधिक जानकारी के लिए रामायण देखिए। मेरी सलाह मत लिया कीजिए दोस्तों। बचपन में मैंने असली पैसे देकर नकली पैसे खरीदे थे। सक्सेस होइए कि जलने वाले राख हो जाए, कोयला हो जाए, पाउडर हो जाए। सक्सेस कैसे होना है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऑन द प्रोसेस हूँ। देखते हैं। आज बैंक वालों ने मुझे फोन किया, कह रहे थे सर जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है इसके लिए आपको खाता खोलने की क्या जरूरत थी? आपके घर में कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं था, उसी में ही रख लेते। इस तरह आजकल बेइज्जत करते हैं बैंक वाले। हे भगवान, मैं छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो गई हूँ, आप मुझे बड़ी परेशानी दीजिए, जैसे कि मैं अपने ढेर सारे रुपयों को कौन से बैंक में रखूं, मैं शॉपिंग करने के लिए कौन से देश में जाऊं, मैं अपना प्राइवेट प्लेन कहाँ पार्क करूं। फालतू का घमंड ना पालें, क्योंकि अंग्रेजों को भी अपने कपड़ों पे बहुत घमंड था और वही कपड़े आज हमारे यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनकर घूमते हैं। लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी हमेशा ओए होए होनी चाहिए। आपके पास तमीज का नंबर है क्या? जो भी देखो बोलते हैं तमीज से बात करिए। जो किसी की भी ना सुने वो हूं मैं,
और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे घर वाले। पहले के जमाने में अच्छा भला लोग पत्तों पर बैठ के खाना खाया करते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन बना दिए, बस मांजते रहो मांजते रहो। देखो दोस्तों, जिनकी शक्ल मिले वो होते हैं भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो होते हैं दोस्त, और जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले वो होते हैं हस्बैंड वाइफ। क्या आपको पता है चाइनीज लोग इस हाथ से खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये मेरा हाथ है। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब हमें क्या पता था, सारे बड़े होकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर होंगे। अगर तुम लोगों को जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो गलत लोगों का साथ छोड़ दो। सारे मुझे ही छोड़कर चले गए। अगर आप किसी के घर में जाते हो और वो अपना मोबाइल साइड में रख दें, तो समझ लेना उन्होंने पैर छूने से भी बड़ा सम्मान दिया है आपको। हमारे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन एक पॉलीथीन से भरी पॉलीथीन जरूर होती है जिसे मम्मी संभाल के रखती है। पता नहीं कौन सा, जैसे बड़ा खजाना हो। मोहल्ले से आवाज आ रही थी, 500 रुपए में जिंदगी भर बैठ के खाइए। बाहर निकली तो देखा कुर्सी बेच रहा था। कल रात को इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं जरा जल्दी सो गई। घर वाले मुझे बेहोश समझकर हॉस्पिटल ले गए। कल मैं बैंक गई तो वहाँ लिखा था, कृपया अंगूठा लगाकर दीवार पे ना पहुँचे। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो पढ़ लेते इतना तो अंगूठा ही क्यों लगाते? पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम लोग को बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। अगर 1 घंटा मैं अपने फोन को हाथ ना लगाऊं ना, तो फोन पे से आवाज आने लगती है, मालकिन ओ मालकिन, जिंदा हो या चल बसी। कल काम वाली बाई पटक पटक के बर्तन धो रही थी। मैंने पूछा तो बोली, मेरा काम बोलता है। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए ही नहीं, साफ साफ मना कर दिया। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। मेरे घर वालों ने कहा ऐसा काम करो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो मैं जाके सो गई। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। बताइए, जिन लोगों पे बस ना चल सके उन लोगों पे ट्रक चला सकते हैं? बताइए। जिंदगी में सिर्फ जीने के 2 ही तरीके हैं, सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो। मैं एक बहुत इंटेलिजेंट वाइफ थी, चुटकियों में सारे घर का काम कर देती थी। फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। गाड़ी का पिछला टायर चाहे कितना भी तेज भाग ले, पर आगे वाले टायर से आगे नहीं भाग सकता। खाली बैठी थी, मैंने कहा आप लोग को बता दूं। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बैंक में खाता? नहीं सर, मैं तो घर में ही खा लेती हूँ। पुलिस ने चोर से बोला, तुमने 3 दिन लगातार एक ही दुकान में चोरी की, ऐसा क्यों? चोर ने बोला, सर एक दिन मैंने बीवी के लिए सूट चोरी किया, 2 दिन तो मैं सिर्फ कलर बदलने गया था। लोगों से लाइक सब्सक्राइब कराना बंद करो, चीप लगता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो, हमने दुनिया वालों के कहने पे मान लिया कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मुंह तो नहीं होता ना, तो बताएंगी कैसे? शादी क्या है? शादी एक ऐसा गठबंधन है जिसमें 2 लोग उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। शुक्र करो कि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, नहीं तो मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। सबके घर वाले बोलते हैं स्वीट ड्रीम, अच्छे से सोना, गुड नाइट, और हमारे घर वाले ताला लगा दी ना, सिलेंडर नीचे से ऑफ है ना, मोटर बंद कर दिया था ना। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है?
भाई पढ़ाई के पैर में चोट लगी है, इसलिए अभी चल नहीं पा रही है। इतनी अजीब बात है, दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है, लेकिन कब्जा औरतों का। खुद को अच्छा फील कराना है तो सुबह उठो और अपने हस्बैंड को देखो और सोचो कितने लकी हैं ये कि इनको मैं मिल गई। मेरी जिंदगी तभी तक अच्छी रहती है जब तक मैं सो रही होती हूँ। उठते ही सोम शुक्र शनि सारे ग्रह मेरे ऊपर भारी हो जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा आज का टॉपिक है कि एक चुप जो होती है ना, वो 100 सुखों के बराबर होती है। क्या होता है ना कि कभी कभी लाइफ में एक चुप ऐसी होती है जो मतलब 100 सुख देती है। जरूर नहीं कोई हमसे आर्ग्यू करे तो हमें तुरंत उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा हो रहा है कि लोगों के पास पेशेंस बहुत कम है। लोग जैसे किसी की बात सुनते नहीं है और तुरंत उसका जवाब देना चाहते हैं। और यही बात है, इसके लिए मैं आपको एक पुरानी स्टोरी में सुनाना चाहती हूँ। एक सास बहू होती है, इसमें रोज एवरीडे उन लोग के झगड़े होते हैं, रोज वो लोग झगड़े करते हैं। तो इतना झगड़े होते हैं ना कि जो सास होती है वो अपनी बहू को घर से भी बाहर निकाल देती थी। तो बहू तंग आके क्या होता है, एक महाराज आते हैं, उनके पास जाते ही कहते हैं कि मेरी सास के साथ मुझे रोज झगड़े होते हैं और वो मुझे हमेशा घर से बाहर निकाल देती हैं। कोई इसका उपाय बताइए कि हम लोग आपस में अच्छे से रहें, खुश रहें और मेरी सास मुझसे खुश हो जाए। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, उनको कुछ देते हैं बॉटल में। कहते हैं ये लो, जब तुम्हारी सास का तुमसे झगड़ा हो तब तुम इसको मुंह में एक गुट पी लिया करो, मतलब रख लिया करो मुंह में। तो वो कहती है ठीक है। कहते हैं कि इससे क्या होगा, आप लोग के झगड़े धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है महाराज जी। तो बहू वापस आती है घर में। अब क्या होता है, फिर से सास और बहू का झगड़ा होता है। तो बहू क्या करती है ना, जब भी सास का झगड़ा होता है वो एक गुट मुंह में रख लेती है। लेकिन उसने देखा कि धीरे धीरे क्या होता है कि सास के साथ उसका झगड़ा होना कम हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उन लोग का बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता और उन लोग का आपस में प्यार होने लग जाता है। अब वो इतना प्यार करने लगती है कि जैसे एक माँ बेटी का प्यार होता है। बहू बड़ी खुश होती है, लेकिन वो देख रही थी कि भाई जो महात्मा जी ने मुझे दिया था वो तो खत्म हो रही है दवाई। अब मैं क्या करूँ? फिर महात्मा जी के पास जाती है, बोलती है महात्मा जी वो दवाई तो मेरी खत्म होने वाली है, आप एक काम कीजिए कि आप मुझे बता दीजिए वो कैसे बनती है, तो मैं मतलब घर पे ही बना लिया करूंगी, तो मुझे आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छा है और हम सास बहू बहुत अच्छे से बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ रह रही है। तो क्या महात्मा जी कहते हैं वो कुछ नहीं था, वो एक शुद्ध पानी था और उसमें कुछ नहीं दवाई मिली हुई थी। वो इसलिए कि जब भी सास तुम्हारा झगड़ा होता था तुम वो मुंह में रख लेती तो तुम चुप हो जाती थी और तुम्हारी सास बोल के चुप। फिर वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि तुम्हारी सास ने भी तुम्हें बोलना छोड़ दिया। जब उसने देखा कि मेरी बहू इतनी अच्छी है, मुझसे कोई आर्ग्यू नहीं कर रही है और मेरी सारी बातें सुन रही है, तो उसको भी अच्छा लगा। इसलिए तुम लोग का आपस में प्यार बढ़ गया और कुछ नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई हमें बड़े कुछ कहे तो हमें तुरंत उनका जवाब देना चाहिए। हमें हमेशा चुप भी रहना चाहिए और उनकी बातें हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि जो बड़े होते हैं वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। चाहे वो हमारी सास हो चाहे हमारी माँ हो, दोनों ही सेम है हमारे लिए ना। तो इसलिए तो हमेशा अपने बड़ों की बात सुने और उनके कहे अनुसार ही चले। इसलिए जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू। कुछ लोग मुझे देखकर बैगन की जैसा मुंह बना लेते हैं, क्या करूं? छोड़ दूं या भरता बना दूं? लोग अब लड़ते नहीं, बस फोटो लाइक करना बंद कर देते हैं। क्या करें, आजकल लड़ाई भी डिजिटल हो गई है। दोस्तों, अगर आपके फोन में वायरस आ गया है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप अपने फोन को गर्म पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सारे वायरस मर जाएंगे। ठीक है ना? मेरे पति ने शादी से पहले भगवान से मांगा था कि भगवान अच्छा पकाने वाली देना, खाना बोलना भूल गए। जो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे वो अपने सारे पाप अपनी पत्नी को ही बता दें, वो आपको घर में ही धो देगी। आपको पता है कुंभकर्ण चैन से क्यों सोता था? अरे उस समय फोन नहीं था ना, नहीं तो रात भर वो भी ऑनलाइन ही रहता।
सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, हूँ मैं अच्छी। कुछ लोगों की सोच देखकर ये बोलने का दिल करता है कि आप भाड़ में खुद जाएंगे या मैं ड्रॉप करके आऊं। सुबह सुबह कोई मूड खराब ना कर दे, इसलिए मैं सीधा दोपहर को ही उठती हूँ। एक लड़के का पिता उस लड़के को बहुत पीट रहा था। इतने में पड़ोसी आया, बोल रहा है कि आप अपने लड़के को इतना क्यों पीट रहे हो। तो वो बोला कल इसका रिजल्ट आने वाला है। तो बोला कल आने वाला है ना, तो आज क्यों पीट रहे हो। तो उसका पिता बोलता है आज शाम को मुझे गांव के लिए निकलना है। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। जिंदगी में इतना खुश रहो कि गम भी कहे आई एम सॉरी, मैं गलती से आ गया। अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है। तो कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो आप लोग को पता भी नहीं चलता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि मेरी मीठी मीठी बातों से किसी को शुगर ना हो जाए। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि नेट फ्री है या हम फ्री हैं। बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। सुबह सुबह मुझे ऐसे उठाया जाता है जैसे बॉर्डर पे हमला हो गया हो और आखिरी सिपाही मैं ही बची हूँ। सारा मजाक एक तरफ और मेरी जिंदगी भी उसी तरफ। बात कड़वी है लेकिन सच है कि दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, लेकिन आप मानोगे नहीं। देखिए, खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, मैं आपको बता रही हूँ, ओम इग्नोराय नमः। दो लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, और फिर मम्मी से मार खाई और खुद ही समेट के फेंके हैं। दो लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। पारिवारिक परेशानियां अपने रिश्तेदारों को मत बताना, अरे वो उसमें मसाला डालकर भंडारा कर देते हैं। लोग क्या सोचेंगे वो तो बाद में सोचेंगे, पहले तो मेरा सोचना बंद कराओ। मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी सोच बंदी नहीं हो रही है। कभी कोई गलती हो जाए तो घबराए नहीं, शांत मन से विचार करें कि नाम किसका लगाना है। इंडिया की सबसे फेवरेट डिश, खाओ मेरी कसम। दुनिया के सबसे बेस्ट कपल, मैं और मेरा मोबाइल। हम दोनों में लड़ाई तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। पहले के लोग तो पत्थरों से आग लगाते थे और आजकल के लोग तो बातों से आग लगा देते हैं। तुम लोग 5 रुपए के बिस्किट को तो पार्ले जी बोलते हो और 60 रुपए किलो प्याज को प्याज जी क्यों नहीं बोलते। कहाँ गए तुम्हारे संस्कार। एक बात पूछनी थी, अगर हलवा बनाते समय हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा बोल सकते हैं। मैं घर वालों के सामने बहुत इंग्लिश बोल रही थी, फिर अचानक उन्होंने 17 का पहाड़ा पूछ लिया। एक बात बोलूं, मेरी ना जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स में ही थोड़ी सी जिंदगी है, लेकिन ही खत्म ही नहीं होता मेरा। मतलब क्या मैं बोलूं। एक बात समझ नहीं आती कि जब इंसान रोता है
तो आंख से आंसू गिरते हैं, लेकिन जब हंसता है तो दांत क्यों नहीं गिरते हैं। कृपया ध्यान दें, मुझ पर नहीं, अपने फ्यूचर पर। ये वो जमाना है, अगर कोई इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। जो दोस्त आपके हर मुसीबत में आपके साथ हो, उसको छोड़ दो, क्या पता वही मुसीबत का कारण हो। आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे महाकुंभ नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं पहले पाप बता। अब उन लोगों को पाप बता दिए तो वो सब तो मुझे घर में ही धो देंगे, महाकुंभ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदगी में इतना खुश रहो कि गम भी कहे आई एम सॉरी, मैं गलती से आ गया। अक्लमंद से बातें करना 1000 किताबें पढ़ने के बराबर है, तो कर लो बातें, आज मैं फ्री हूँ। अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो आप लोग को पता भी नहीं चलता कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलती क्योंकि मेरी मीठी मीठी बातों से किसी को शुगर ना हो जाए। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि नेट फ्री है या हम फ्री हैं। बस चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। सुबह सुबह मुझे ऐसे उठाया जाता है जैसे बॉर्डर पे हमला हो गया हो और आखिरी सिपाही मैं ही बची हूँ। सारा मजाक एक तरफ और मेरी जिंदगी भी उसी तरफ। बात कड़वी है लेकिन सच है कि दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, लेकिन आप मानोगे नहीं। देखिए, खुश रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है, मैं आपको बता रही हूँ, ओम इग्नोराय नमः। दो लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, और फिर मम्मी से मार खाई और खुद ही समेट के फेंके हैं। दो लोग कभी नहीं सुधर सकते, एक मैं और दूसरे आप। पारिवारिक परेशानियां अपने रिश्तेदारों को मत बताना, अरे वो उसमें मसाला डालकर भंडारा कर देते हैं। लोग क्या सोचेंगे वो तो बाद में सोचेंगे, पहले तो मेरा सोचना बंद कराओ। मेरी ओवर थिंकिंग, मेरी सोच बंदी नहीं हो रही है। कभी कोई गलती हो जाए तो घबराए नहीं, शांत मन से विचार करें कि नाम किसका लगाना है। इंडिया की सबसे फेवरेट डिश, खाओ मेरी कसम। दुनिया के सबसे बेस्ट कपल, मैं और मेरा मोबाइल। हम दोनों में लड़ाई तो दूर की बात है, एक दूसरे को देखे बिना रह भी नहीं पाते। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, पहले के लोग तो पत्थरों से आग लगाते थे और आजकल के लोग तो बातों से आग लगा देते हैं। तुम लोग 5 रुपए के बिस्किट को तो पार्ले जी बोलते हो और 60 रुपए किलो प्याज को प्याज जी क्यों नहीं बोलते? कहाँ गए तुम्हारे संस्कार? एक बात पूछनी थी, अगर हलवा बनाते समय हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा बोल सकते हैं? मैं घर वालों के सामने बहुत इंग्लिश बोल रही थी, फिर अचानक उन्होंने 17 का पहाड़ा पूछ लिया। एक बात बोलूं, मेरी ना जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम्स में ही थोड़ी सी जिंदगी है, लेकिन ही खत्म ही नहीं होता मेरा। मतलब क्या मैं बोलूं? एक बात समझ नहीं आती,
कि जब इंसान रोता है तो आंख से आंसू गिरते हैं, लेकिन जब हंसता है तो दांत क्यों नहीं गिरते हैं? कृपया ध्यान दें, मुझ पर नहीं, अपने फ्यूचर पर। ये वो जमाना है, अगर कोई इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो जान निकल जाती है। जो दोस्त आपके हर मुसीबत में आपके साथ हो, उसको छोड़ दो, क्या पता वही मुसीबत का कारण हो। आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं, वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। मेरे घर वाले मुझे महाकुंभ नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं पहले पाप बता। अब उन लोगों को पाप बता दिए तो वो सब तो मुझे घर में ही धो देंगे, महाकुंभ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो दोस्तों, जिनकी शक्ल मिले वो होते हैं भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो होते हैं दोस्त, और जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले वो होते हैं हस्बैंड वाइफ। क्या आपको पता है चाइनीज लोग इस हाथ से खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये मेरा हाथ है। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब हमें क्या पता था, सारे बड़े होकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर होंगे। अगर तुम लोगों को जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो गलत लोगों का साथ छोड़ दो। सारे मुझे ही छोड़कर चले गए। अगर आप किसी के घर में जाते हो और वो अपना मोबाइल साइड में रख दें, तो समझ लेना उन्होंने पैर छूने से भी बड़ा सम्मान दिया है आपको। हमारे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन एक पॉलीथीन से भरी पॉलीथीन जरूर होती है, जिसे मम्मी संभाल के रखती है। पता नहीं कौन सा, जैसे बड़ा खजाना हो। मोहल्ले से आवाज आ रही थी, 500 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाइए। बाहर निकली तो देखा कुर्सी बेच रहा था। कल रात को इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं जरा जल्दी सो गई। घर वाले मुझे बेहोश समझकर हॉस्पिटल ले गए। कल मैं बैंक गई तो वहाँ लिखा था, कृपया अंगूठा लगाकर दीवार पे ना पहुँचे। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो पढ़ लेते इतना तो अंगूठा ही क्यों लगाते? पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम लोग को बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। अगर 1 घंटा मैं अपने फ़ोन को हाथ ना लगाऊं ना, तो फ़ोन पे से आवाज़ आने लगती है, मालकिन ओ मालकिन, जिंदा हो या चल बसी। कल काम वाली बाई पटक पटक के बर्तन धो रही थी। मैंने पूछा तो बोली, मेरा काम बोलता है। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए ही नहीं, साफ साफ मना कर दिया। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। मेरे घर वालों ने कहा ऐसा काम करो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो मैं जाके सो गई। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। बताइए, जिन लोगों पे बस ना चल सके उन लोगों पे ट्रक चला सकते हैं? बताइए। जिंदगी में सिर्फ जीने के 2 ही तरीके हैं, सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि डॉक्टर और भगवान के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। जब भगवान नाराज़ होते हैं तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर नाराज़ होते हैं तो भगवान के पास भेज देते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी, अचानक कांच के गिलास ने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने सबसे छुपा के उस कांच के गिलास को ठिकाने लगा दिया। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, अंधेरा तो रात में होता है। हाँ, क्या आपको पता है जिंदगी में क्या खोया है क्या पाया है? मैं आपको बताती हूँ। जिससे मिठाई बनती है वो खोया है, और जो चारपाई पे लगा होता है वो पाया है।
पहले मैं बर्तन धोती थी, फिर मैंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की, इंग्लिश सीखी और अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। इंडियन सब्जी की लॉजिक पता है क्या है? जिस दिन कम बनती है उस दिन अच्छी बनती है। एक आदमी कुंभ के मेले में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान न्याय करो, भगवान न्याय करो। हमेशा भाई बहन को ही कुंभ के मेले से बिछड़ते देखा है, कभी पति पत्नी पे भी ट्राई करो। जो बीवी को मुसीबत बताते हैं ना, उनको एक बात बता दूं, वो आपके घर खुद ही चल के नहीं आई थी, आप गए थे बैंड बाजा बारात लेकर उसको लाने के लिए। ये बताइए, साबुनदानी में साबुन होता है, नमकदानी में नमक होता है, सुरमादानी में सुरमा होता है, तो ये मच्छरदानी में मच्छर क्यों नहीं होता, आदमी क्यों होता है? एक बात मेरी समझ नहीं आ रही है कि लोग कहते हैं कि पानी बैठ के और दूध खड़े होकर पीना चाहिए, लेकिन चाय में तो पानी और दूध दोनों होते हैं, तो उसे कैसे पीना चाहिए? देखिए, उपवास करने से तन हल्का होता है और बकवास करने से मन हल्का होता है, इसलिए बकवास कीजिए और डिप्रेशन से बचिए। जो लोग सुबह देर से उठते हैं वो आलसी नहीं होते, उनके सपने बड़े होते हैं, जिन्हें देखने में उनको टाइम लगता है। मैं एक बहुत इंटेलिजेंट वाइफ थी, चुटकियों में सारे घर का काम कर देती थी। फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। गाड़ी का पिछला टायर चाहे कितना भी तेज भाग ले, पर आगे वाले टायर से आगे नहीं भाग सकता। खाली बैठी थी, मैंने कहा आप लोग को बता दूं। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बैंक में खाता? नहीं सर, मैं तो घर में ही खा लेती हूँ। पुलिस ने चोर से बोला, तुमने 3 दिन लगातार एक ही दुकान में चोरी की, ऐसा क्यों? चोर ने बोला, सर एक दिन मैंने बीवी के लिए सूट चोरी किया, 2 दिन तो मैं सिर्फ कलर बदलने गया था। लोगों से लाइक सब्सक्राइब कराना बंद करो, चीप लगता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो, हमने दुनिया वालों के कहने पे मान लिया कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मुंह तो नहीं होता ना, तो बताएंगी कैसे? कुछ लोग मुझे देखकर बैगन की जैसा मुंह बना लेते हैं, क्या करूं? छोड़ दूं या भरता बना दूं? लोग अब लड़ते नहीं, बस फोटो लाइक करना बंद कर देते हैं। क्या करें, आजकल लड़ाई भी डिजिटल हो गई है। दोस्तों, अगर आपके फोन में वायरस आ गया है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप अपने फोन को गर्म पानी में डाल दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, सारे वायरस मर जाएंगे, ठीक है ना? मेरे पति ने शादी से पहले भगवान से मांगा था कि भगवान अच्छा पकाने वाली देना, खाना बोलना भूल गए। जो लोग महाकुंभ नहीं जा पा रहे, वो अपने सारे पाप अपनी पत्नी को ही बता दें, वो आपको घर में ही धो देगी। आपको पता है कुंभकर्ण चैन से क्यों सोता था? अरे उस समय फोन नहीं था ना, नहीं तो रात भर वो भी ऑनलाइन ही रहता। सुंदर और सुशील कोई कन्या नहीं होती, ये लड़कों के नाम होते हैं बस। लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, हूँ मैं अच्छी? कुछ लोगों की सोच देखकर ये बोलने का दिल करता है कि आप भाड़ में खुद जाएंगे या मैं ड्रॉप करके आऊं। सुबह सुबह कोई मूड खराब ना कर दे, इसलिए मैं सीधा दोपहर को ही उठती हूँ। एक लड़के का पिता उस लड़की को बहुत पीट रहा था, इतने में पड़ोसी आया, बोल रहा है कि आप अपने लड़के को इतना क्यों पीट रहे हो? तो वो बोला, कल इसका रिजल्ट आने वाला है। तो बोला, कल आने वाला है ना, तो आज क्यों पीट रहे हो? तो उसका पिता बोलता है, आज शाम को मुझे गाँव के लिए निकलना है। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। आज खाना बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया, आप ही बताइए कि सबसे पहले मैं क्या लगाऊं, स्टेटस लगाऊं या दवाई? घर में काम ऐसा करो कि घर वाले भी बोले, ओ भैया तू रहने दे, तू जाके मोबाइल ही चला। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया।
मेघनाथ को भी मार दिया। अब बस ये कुंभकर्ण बचा है, मर ही नहीं रहा, क्या करूं। दोस्तों, अगर जीवन में कोई भी समस्या है तो सीधे किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसके पास हल है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या खोया और क्या पाया है, तो आप बता दीजिएगा जिससे बर्फी बनती है वो खोया है, और जो चारपाई पे लगा होता है वो पाया है। ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं होती है। पैसे का घमंड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लव के बारे में। लव श्री रामचंद्र जी के छोटे बेटे का नाम था। अधिक जानकारी के लिए रामायण देखिए। मेरी सलाह मत लिया कीजिए दोस्तों। बचपन में मैंने असली पैसे देकर नकली पैसे खरीदे थे। सक्सेस होइए कि जलने वाले राख हो जाए, कोयला हो जाए, पाउडर हो जाए। सक्सेस कैसे होना है ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऑन द प्रोसेस हूँ। देखते हैं। आज बैंक वालों ने मुझे फोन किया, कह रहे थे सर जितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा है इसके लिए आपको खाता खोलने की क्या जरूरत थी। आपके घर में कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं था, उसी में ही रख लेते। इस तरह आजकल बेइज्जत करते हैं बैंक वाले। हे भगवान, मैं छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो गई हूँ। आप मुझे बड़ी परेशानी दीजिए, जैसे कि मैं अपने ढेर सारे रुपयों को कौन से बैंक में रखूं, मैं शॉपिंग करने के लिए कौन से देश में जाऊं, मैं अपना प्राइवेट प्लेन कहाँ पार्क करूं। फालतू का घमंड ना पालें, क्योंकि अंग्रेजों को भी अपने कपड़ों पे बहुत घमंड था, और वही कपड़े आज हमारे यहाँ के बैंड बाजे वाले पहनकर घूमते हैं। लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी हमेशा ओए होए होनी चाहिए। आपके पास तमीज का नंबर है क्या? जो भी देखो बोलते हैं तमीज से बात करिए। जो किसी की भी ना सुने वो हूं मैं, और जो मेरी भी ना सुने वो है मेरे घर वाले। पहले के जमाने में अच्छा भला लोग पत्तों पर बैठ के खाना खाया करते थे, फिर किसी लड़कियों के दुश्मन ने बर्तन बना दिए, बस मांजते रहो मांजते रहो। देखो दोस्तों, जिनकी शक्ल मिले वो होते हैं भाई बहन, जिनकी अकल मिले वो होते हैं दोस्त, और जिनकी ना शक्ल मिले ना अकल मिले वो होते हैं हस्बैंड वाइफ। क्या आपको पता है चाइनीज लोग इस हाथ से खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि ये मेरा हाथ है। बचपन में एक गाना सुना था, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। अब हमें क्या पता था, सारे बड़े होकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर होंगे। अगर तुम लोगों को जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो गलत लोगों का साथ छोड़ दो। सारे मुझे ही छोड़कर चले गए। अगर आप किसी के घर में जाते हो और वो अपना मोबाइल साइड में रख दें, तो समझ लेना उन्होंने पैर छूने से भी बड़ा सम्मान दिया है आपको। हमारे घर में कुछ हो ना हो, लेकिन एक पॉलीथीन से भरी पॉलीथीन जरूर होती है जिसे मम्मी संभाल के रखती है। पता नहीं कौन सा, जैसे बड़ा खजाना हो। मोहल्ले से आवाज आ रही थी, 500 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाइए। बाहर निकली तो देखा कुर्सी बेच रहा था। कल रात को इंटरनेट नहीं चल रहा था, मैं जरा जल्दी सो गई। घर वाले मुझे बेहोश समझकर हॉस्पिटल ले गए। कल मैं बैंक गई तो वहाँ लिखा था, कृपया अंगूठा लगाकर दीवार पे ना पहुँचे। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो पढ़ लेते इतना तो अंगूठा ही क्यों लगाते? पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है, और मैं तुम लोग को बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो। अगर 1 घंटा मैं अपने फ़ोन को हाथ ना लगाऊं ना, तो फ़ोन पे से आवाज़ आने लगती है, मालकिन ओ मालकिन, जिंदा हो या चल बसी।
कल काम वाली बाई पटक पटक के बर्तन धो रही थी। मैंने पूछा तो बोली मेरा काम बोलता है। जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए ही नहीं, साफ साफ मना कर दिया। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। मेरे घर वालों ने कहा ऐसा काम करो कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, तो मैं जाके सो गई। खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, खिड़की से देखा तो रास्ते पे कोई नहीं था, रास्ते पे जाके देखा तो खिड़की पे कोई नहीं था। बताइए, जिन लोगों पे बस ना चल सके उन लोगों पे ट्रक चला सकते हैं? बताइए। जिंदगी में सिर्फ जीने के 2 ही तरीके हैं, सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो। मैं एक बहुत इंटेलिजेंट वाइफ थी, चुटकियों में सारे घर का काम कर देती थी। फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। गाड़ी का पिछला टायर चाहे कितना भी तेज भाग ले, पर आगे वाले टायर से आगे नहीं भाग सकता। खाली बैठी थी, मैंने कहा आप लोग को बता दूं। हेलो, हाँ नमस्कार सर, बैंक में खाता? नहीं सर, मैं तो घर में ही खा लेती हूँ। पुलिस ने चोर से बोला तुमने 3 दिन लगातार एक ही दुकान में चोरी की, ऐसा क्यों? चोर ने बोला सर, एक दिन मैंने बीवी के लिए सूट चोरी किया, 2 दिन तो मैं सिर्फ कलर बदलने गया था। लोगों से लाइक सब्सक्राइब कराना बंद करो, चीप लगता है। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो, हमने दुनिया वालों के कहने पे मान लिया कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मुंह तो नहीं होता ना, तो बताएंगी कैसे? शादी क्या है? शादी एक ऐसा गठबंधन है जिसमें 2 लोग उन समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। शुक्र करो कि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, नहीं तो मैं तो अपनी गलती भी नहीं मानती। सबके घर वाले बोलते हैं स्वीट ड्रीम, अच्छे से सोना, गुड नाइट, और हमारे घर वाले ताला लगा दी ना, सिलेंडर नीचे से ऑफ है ना, मोटर बंद कर दिया था ना। और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? भाई पढ़ाई के पैर में चोट लगी है, इसलिए अभी चल नहीं पा रही है। इतनी अजीब बात है, दुनिया के सारे नोटों पर तस्वीर मर्दों की है, लेकिन कब्जा औरतों का। खुद को अच्छा फील कराना है तो सुबह उठो और अपने हस्बैंड को देखो और सोचो कितने लकी हैं ये कि इनको मैं मिल गई। मेरी जिंदगी तभी तक अच्छी रहती है जब तक मैं सो रही होती हूँ। उठते ही सोम, शुक्र, शनि सारे ग्रह मेरे ऊपर भारी हो जाते हैं। आजकल बड़े अच्छे नंबर आ रहे हैं आपके, क्या खा रहे हो आजकल भाई? आंटी जी, आपके कितने लड़के हैं? 3 है बेटा। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर को घर से क्यों नहीं निकालती है? वही तो घर चलाता है बेटा। क्या? एक औरत कब्रिस्तान में बाहर बैठी थी, एक आदमी वहां से गुजर रहा था तो बोला, अरे मैडम आपको डर नहीं लगता, आप अकेले यहाँ बैठी हो? तो वो बोलती है, इसमें डरने वाली क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आ गई। औरत आईफोन पॉकेट में डालकर जा रही थी, रास्ते में उसका पैर फिसल गया। औरत बोली, भगवान करे हड्डी टूटी हो, फोन बच गया हो। ये होता है प्यार। पति बाहर जा रहा था, पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, मरने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, कहीं भी जाना स्वेटर पहन के जाना, अगर बीमार हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं। एक पागल शीशा देखते देखते सोचने लगा कि इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है। फिर उसे याद आया, अरे ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवाने के लिए गया था। एक लड़का लड़की देखने गया तो उन लोग को एक जगह बिठा दिया गया अलग कमरे में। तो लड़की सहमते हुए लड़के से पूछती है कि भैया आप कितने बहन भाई हो? तो लड़का बोला, अभी तक तो 3 थे, अब 4 हो गए हैं।
जब भी आपको लगे कि आपका घर छोटा है, एक बार बैठ के पोछा लगा लेना, महल लगेगा महल। कभी किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन हो, पति पत्नी भी हो सकते हैं। एक बात आज तक समझ नहीं आई कि कपड़े का कच्चा रंग दूसरे अगर कपड़े पे लग जाता है तो पक्का कैसे हो जाता है। बाबा रामदेव का पतंजलि की ओर से एक नया बयान जारी। गूगल मैप से रास्ता ना पूछे, चाय वाले से रास्ता पूछे, स्वदेशी बने। एक राज की बात बताऊं, आप चप्पल के बिना चल सकते हैं लेकिन चप्पल आपके बिना नहीं चल सकती। मैंने 8 महीने मेहनत करके कराटे सीखी, लेकिन जब झगड़ा हुआ तो पड़ोसी पिस्टल ले आया। सरकारी हॉस्पिटल मतलब जान से जाना और प्राइवेट हॉस्पिटल मतलब जमीन जायदाद से जाना। एक राज की बात बताऊं, आप मेरे अपने हो इसलिए बता रही हूँ, रात को बाहर धूप नहीं लगती। आ जाइए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, मम्मी है आपकी घर पे? नहीं है, वो मार्केट गई है। अच्छा, तो अपनी दादी जी को बुला दीजिए। वो मंदिर गई है। आपके बड़े भैया तो होंगे, उन्हें ही बुला दीजिए। वो क्रिकेट खेलने गए हैं। तो बेटा आप घर में अकेले हो, आप क्या कर रहे हो अकेले? मेरा घर नहीं है, ये मेरे दोस्त का घर है। आप अपने दोस्त के घर आए हो? हाँ। अरे बेटा, पानी की बोतल तो किचन में भर के रख दो कम से कम। अरे मम्मा जी, आप इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, आपके बाल इतने अच्छे, इतनी खूबसूरत, इतनी चांदी है बेटा। हाँ मम्मा जी। अरे बेटा, मैं खुद भर के रखूंगी। चलो बैठ के पढ़ो, जल्दी पढ़ो, नहीं तो मुर्गा बना दूंगी। नहीं, मुझे मटन खाने का मन है, मजा आ जाएगा मटन में। आप मम्मा जी, मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है। क्या बेटा? अगर आपने इस बॉटल को बिना छुए ना इस नोट को निकाल लिया तो आपके 50 रुपए। अगर नहीं निकाल पाई ना तो मुझे नया आईफोन चाहिए। ये नोट तूने चिपका रखा है बेटा? नहीं चिपकाया है। चिपकाया है, ये देखिए कहाँ चिपका। मम्मी मम्मी, मेरा दोस्त आ रहा है घर पर। तो आने दो। सारे खिलौने छुपा दीजिए। क्यों, तुम्हारे दोस्त चोर है क्या? नहीं, वो अपने खिलौने पहचान जाएगा। हाँ? जल्दी करिए। मम्मी, हाँ बेटा। एक गिलास पानी दे दीजिए। अरे बेटा, किचन में काम कर रही हूँ, इधर आके ले लो ना। एक गिलास दे दीजिए ना। बेटा इधर आके ले लो। अरे दे दीजिए 2 मिनट में। बेटा अगर आके ले लो, नहीं तो वहीं आके एक थप्पड़ मारूंगी। जब थप्पड़ मारने आई थी तो मैं